सभी को राम राम, सुप्रभात, नमस्ते। मैं आपका दोस्त जिया रंजाना। आशा करते हैं सब लोग का तैयारी ज़बरदस्त चल रहा होगा। सब अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे। और मित्रों, आप करंट अफेयर के लिए बहुत सारे सवाल थे कि करंट अफेयर का स्टडी कैसे किया जाए। तो करंट अफेयर के लिए देखिए, मेनली हम लोग दो ही चीज़ को फॉलो करते हैं, तो एक एसपीडी या तो एडिटोरिया बुक में, और वीडियो के लिए काफ़ी सारे टीचर का वीडियो है, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो एसपीडी और एडिटोरिया में अगर बात किया जाए तो एडिटोरिया मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि एसपीडी में थोड़ा सा ज़्यादा भाषण दिया हुआ है, एडिटोरिया में उतना ही दिया गया है जितना हम लोग को डिमांड है, ज़रूरत है। तो टाइम तो है नहीं हमारे पास, हमको तो नया टॉपिक तो पढ़ नहीं सकते हैं, सिर्फ रिविजन ही कर सकते हैं। तो उसके लिए जीके जीएस में करंट अफेयर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। 2 से 3 नंबर आपके हमेशा आ ही जाते हैं। तो एडिटोरिया आप करंट अफेयर कब से कब तक पढ़ना है, आप उठा लीजिए 2020 का लास्ट, मतलब 2020 का सितंबर से चालू कीजिए और 2021 का सितंबर अक्टूबर तक पढ़ लीजिए। 1 साल का आपको वहाँ से कवर करना पड़ेगा। उसमें मोटा मोटी आप 50% कम से कम ये मान के चलिए कि जो भी अभी खेल आपका हुआ है, ओलंपिक हुआ, जो भी हुआ है उसको कवर करना है। नियुक्तियाँ, जो नियुक्ति आपका हुआ है वो कवर कर लीजिए। पुरस्कार वगैरह जो अभी नया नया है उसको कवर कीजिए। योजनाएं सरकार की चल रही है उसको कवर कीजिए। मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें कवर कीजिए जो इम्पोर्टेंट हो। ऐसे ही सिर्फ खाली डेली पढ़ना नहीं हो, बस कितना याद कीजिएगा। और तो भी सब्जेक्ट है ना भाई हमारे पास, कवर उसको वही करना है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जीके जीएस के लिए तो मुझे तो सबसे अपना बेस्ट पीडीएफ ही लगा, क्योंकि रिवीजन के लिए सबसे अच्छा ज़बरदस्त पीडीएफ है। क्योंकि उसमें हम तुरंत हिस्ट्री चाहते तो हिस्ट्री रिवीजन कर लेते हैं, सिविक्स चाहते तो सिविक्स रिवीजन करते हैं। आपका साइंस उतना छोटा सा थी में, मतलब उतना छोटा सा साइंस कहीं पढ़ ही नहीं सकते, इतना अच्छा सा साइंस, मतलब थोड़े समय में सब साइंस कवर हो जाएगा। मतलब स्पेशली जीडी के लिए कह रहे हैं। ऐसे तो यार यूपीएससी का तैयारी कीजिएगा तो उसको तो डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा। रिवीजन के लिए ज़बरदस्त हमको लग रहा है कि टाइम भी मैंने बचत बहुत हो रहा है। ऐसे टीचर से पढ़ेगा, कितना टीचर से पढ़ते रहिएगा। जीके का कोई और अंत तो आपका है नहीं, जीके का कोई और अंत नहीं है। तो वो चीज़ लगा। मैथ के लिए आप सिंपल ऐसा बुक को फॉलो कीजिए कि जिसमें कम क्वेश्चन रहे और सॉलिड क्वेश्चन रहे, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं, घुमा के क्वेश्चन दिया रहे। तो मैथ के लिए भी एप्लीकेशन हम रखे हुए हैं, पीडीएफ रखे हुए हैं। तो उसमें हम, मेरे पास जो एप्लीकेशन है उसमें है कि एकदम क्वेश्चन 40 को रहेगा परसेंटेज से, मान लीजिए कि घुमा के रहेगा। आजकल एग्जाम में सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो जमाना टाइम में मर के गया कि एक 10 दिन में काम करता है, 20 दिन काम करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, वो ज़माना चला गया। अब तो घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। तो उसमें 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ऐसे ही है बस एक टॉपिक से, और उसको बना लीजिएगा तो टोटल सिलेबस उसका कवर। तो ये चीज़ प्लस पॉइंट हो जाएगा। रीजनिंग का जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए प्रैक्टिस। और प्रीवियस ईयर देखिए, जब भी मौका मिले तो प्रीवियस ईयर एमटीएस जरूर मारिएगा। कुछ मारिए चाहे मत मारिए, कि प्रीवियस ईयर एमटीएस मारिए और दिन भर में एगो सेट पक्का मारिए। और ई महीना में जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए 20-25 दिन। उसके बाद अगला महीना से दिन भर में 2 से 3 सेट ख़त्म कर देना है। डेली 2 से 3 सेट मारना है, 4 सेट मारना है। उससे क्या होगा कि लास्ट में जब आप पहले से कितना पढ़े हैं ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो 2 महीना में जो पढ़ लेगा ना, अच्छा से कवर कर लेगा, वही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही नंबर उठाएगा आपका। स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब चीज़ आपको डिपेंड करेगा। और इस बार निगेटिव है तो आप इतना मान के चलिए कि ओवरऑल 90% अप्रॉक्स करके चलिए कि 90 नंबर तक लड़का टचिंग करेगा। मैक्सिमम टच करेगा तो 90 नंबर, 100 है तो कोई मार नहीं पाएगा, कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे। बहुत तो 91, 92 तक चल जाते हैं। और उसमें से ही 5-10 है जो तो उसका रॉन्ग होना ही होना है किसी हालत में। तो एवरेज स्कोर आप 75-80 एक प्रकार से आप लेके चल सकते हैं कि मैक्सिमम में आ जाएगा। मतलब मोटा मोटी इस बार मेरे ख्याल से निगेटिव है तो इसलिए मुझे लग रहा है। और सीट थोड़ा सा कम है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा रहेगा। जैसे कि दिल्ली पुलिस में आप देखें ना, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल था कि सीट कम था, फिर भी 55 51 60 पर रोक दिया ना, वही चीज़ है।
तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट चीज़ है, जैसे हम लोग तो अभी हमसे भी हम लोग तो नॉर्मल स्टूडेंट हैं शुरू से ही, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। और जो अच्छे स्टूडेंट जो है एसएसएफ में ज्वाइन लिए, चाहे मेरा भाई था सीआईएसएफ में ज्वाइन लिया, उस सबसे मैंने बात किया तो उनका टैक्टिस यही था। उन्होंने कोई कोचिंग क्लास ये सब ज्वाइन नहीं किया था। टैक्टिस उनका सिंपल यही था, प्रीवियस ईयर मारो, सेट प्रैक्टिस मारो, उसके बाद आराम से रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड क्या कर रहा है। सबसे पहले तो एसएससी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या क्या सिलेबस है। हिंदी में बच्चे पढ़ रहे हैं, संधि पढ़ रहे हैं, समास पढ़ रहे हैं, प्रत्यय पढ़ रहे हैं, अलंकार पढ़ रहे हैं, रस पढ़ रहे हैं। अरे भाई वो नहीं है सिलेबस में। मुहावरा है, विलोम शब्द है, गलत वाला है, आपका सेंटेंस गलत वाला देखना है, ये सब भी पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, हवा में तीर थोड़ी चलाइएगा। तो ऐसा देखिएगा ना कि हाँ डिमांड क्या है, डिमांड के अनुसार चलिए। रीजनिंग में लेकिन क्लॉक पढ़ रहा है, कैलेंडर पढ़ रहा है, क्लॉक कैलेंडर कहीं है नहीं है। आप उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर, आपको नहीं मिलेगा। तो जो सिलेबस में नहीं है उसको क्यों हम बेकार के, एक तो ऐसे ही बोझ ज़्यादा है पढ़ाई का, ऊपर से और क्यों उसको लेके चलें। मैथ का जहाँ तक है, मैथ का में एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, नंबर सिस्टम, ये सब पढ़ लीजिएगा तो कम से कम 3 से 4 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, ये सब पढ़िएगा तो आपका 7 से 8 नंबर हाथ में आ जाएगा। ठीक है। पाई चार्ट से सीधे 3 से 4 नंबर ले लीजिए, मेंसुरेशन से 3 से 4 नंबर ले लीजिए। उसके बाद टाइम एंड वर्क एंड ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस से कुछ आपका 3-4 नंबर आपका मोटा मोटी आ जाएगा। तो आपको अगर मेंसुरेशन में दिक्कत है, एडवांस में दिक्कत है, तो आप सिंपल एडवांस को साइड कर दीजिए। हम 3-4 नंबर के लिए 2-3 नंबर के क्यों उतना टाइम उसमें वेस्ट करेंगे। आप सीधे अर्थमेटिक को पकड़िए और साथ में एलसीएम में से ले लीजिए और नंबर सिस्टम ले लीजिए। वो आपको बहुत काम करेगा, प्लस पॉइंट करेगा, समझे। और रीजनिंग में सबसे पहले आप नॉन वर्बल ख़त्म कीजिए, तो ताकि वर्बल तो हर कोई बनाता है। नॉन वर्बल में आप साइलो ख़त्म कीजिए, सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट ख़त्म कीजिए। ऐसा चीज़ ख़त्म कीजिए ना जो ज़्यादा दर्द देता है। आसान तो हर कोई पढ़ रहा है, हार्ड पढ़िए तो वही नंबर आपको नॉवलाइजेशन में हेल्प करेगा। जो हार्ड पढ़िएगा ना वही हेल्प करेगा। पिछला मेरा नॉवलाइज क्यों नहीं हो पाया, इसलिए तो नहीं हो पाया क्योंकि हम हार्ड क्वेश्चन को टच नहीं किए और आसान क्वेश्चन हर कोई बनाया था, तो नॉवलाइज नहीं मिला। नॉवलाइजेशन मिलना था तो सिलेक्शन हो जाना था। तो नॉवलाइजेशन जो है मैथ और रीजनिंग पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जिसका मैथ रीजनिंग में देखें कि ज़्यादा नंबर है, उसको नॉवलाइज में ज़्यादा नंबर मिला है। मेरा जीके में बहुत अच्छा नंबर था, उसके बावजूद नॉवलाइज नहीं मिला। तो मैथ रीजनिंग और हिंदी, ये तीनों हर कोई चीज़ पढ़ रहा है। लेकिन चौथा में जो जीके जीएस कवर कर लिया बढ़िया से, अगर जीके जीएस का 70% भी कवर कर लिया, 80% भी कवर कर लिया, तो वो मतलब बादशाह बनेगा, अजय करेगा, मतलब उसी को फ़ायदा होगा, समझे। तो आपको हमारा पीडीएफ के द्वारा गरीब लड़का पढ़ रहा है, बलवंत बहुत अच्छा लड़का है, यूके का, बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रहा है। वो दिन भर सोता है, रात भर पढ़ता है। और देखिएगा पिछला पॉइंट 80 नंबर आया था, यूके से छट गया था। इस बार देखिएगा उसका पक्का सिलेक्शन होगा। तो ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत। और हमारे व्हाट्सएप नंबर 8709049596 से आप संपर्क कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए। ठीक है, जय हिंद।